आपके बगल, हमारे बगल का वार्ड 25 है, यहाँ से पहले हेमराज गर्ग थे, उनको बदल के दूसरा ला दिया। हमारे अजीत झा थे, उनको झा साहब को बदल के त्रिपाठी जी ला दिया। ठीक है, आपने मुझे बताया 6 महीने आप लगभग अजीत झा के साथ रहे। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN News 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और रिठाला विधानसभा के अंदर मौजूद हूं, वार्ड नंबर 23 ये लगता है। और बता दूं, जो सज्जन मेरे साथ मौजूद हैं, हालांकि उनके गले में इस समय कांग्रेस का पटका है। कभी मैं इनको देखा करता था आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, विधायक महेंद्र गोयल के दफ्तर में, अजीत झा के दफ्तर में, जो कि यहां से पार्षद थे आम आदमी पार्टी से, और उस समय वार्ड नंबर 28 लगता था तब। और जब मैंने इनको यहाँ पे देखा तो मुझे बड़ा हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ। तो मुझे लगा एक बार बात जरूर करनी चाहिए। पहले भाई साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार। एक बार अपना परिचय देंगे पूरा। मैं साहब सिंह यादव, और रिठाला वार्ड 28 जब था, तब जब शुरुआत हुई, तब मैं यहाँ से 3 साल तक यहाँ का वार्ड अध्यक्ष रहा जी। और हमने विधायक महेंद्र गोयल जी के पहले इलेक्शन में, फिर सांसद वाले इलेक्शन में, फिर अजीत झा के इलेक्शन में, और इसके बाद महेंद्र गोयल जी के इलेक्शन में काम किया और उनको जितवाया। साहब सिंह जी, मुझे बड़ा हैरानी हो रही है। मुझे क्या, मेरे ख्याल से समय दर्शकों को भी हैरानी होगी कि रिठाला विधानसभा के लोगों को तो हैरानी होगी कि पहले कभी आपके गले पे आम आदमी पार्टी का पटका होता था, सर पे ताज आम आदमी पार्टी का था, और आज कांग्रेस का। ऐसा क्यों? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम राजनीति के लिए नहीं करते, न फायदे के लिए राजनीति करते हैं। हम राजनीति करते हैं जनता की समस्याओं को हल करने के लिए, उनका समस्या समाधान करने के लिए। जब विधायक जी हमारे जीते, विधायक जी काम होता रहा, फिर MCD में अजीत झा के साथ हमने काम किया और उनको जितवाया। और हमारी ये बात कमिटमेंट थी कि उस टाइम में हमारे निगम में 150 कर्मचारी होते थे, तो हमने ये कहा कि हर बीट पर हर आदमी रहेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं, जो परेशानी बता करके हम वोट ले रहे हैं उसका समाधान निकालेंगे। और अजीत झा जी से हमने यही कहा कि आप इस कार्य को त्वरित ढंग से करिए, जितना जैसे हो सके। और फिर हमने बैठकें लेना शुरू किया। जैसे उस टाइम समस्या ये थी कि नया वार्ड हमारा बना था, वार्ड 28 नया वार्ड बना था। अजीत झा जी से हमने बात किया, तो जो गाड़ी लगती हैं, वो जो डोर टू डोर लगती हैं या गाड़ी उठाने वाली लगती हैं, तो हमने कहा कि कितने का पैसा लेते हैं भाई? तो बोले 10 गाड़ियों का यहाँ का लेते हैं हम वार्ड 28 से। हम कहे 10 गाड़ियों का आप लेते हो तो लगाते तो डेली हो नहीं। तो उन्होंने बोला कि 10 दिन वहाँ करते हैं, 1 दिन वहाँ करते हैं और 1 दिन यहाँ करते हैं, फेस वन में करते हैं, ये यहाँ करते हैं। तो मैंने कहा पैसा? बोले हम तो गाड़ी के 20 गाड़ियों का हमारा पैसा जा रहा है, तो आप पूरा लगाओ। तो उस विषय पर आ करके उन्होंने बोला कि 1 ट्रैक्टर हम लगाए हैं, पहले इस काम को हो जाए। तो ऐसे फिर हमने ये समस्याओं को लोगों के सामने उठाया और बाकायदा हमने निगम उस जब जीते थे हमने चलाया और ये दिखाया कि भाई हमारी समस्याएं हो नहीं रही हैं, सल हो नहीं रही। तो हमने DC साहब से हमारी और जहाँ की मीटिंग हुई, तो हमने कहा इनका टाइमिंग क्या है? तो उन्होंने बोला 7 से 11 और 12 से 3 MCD के कर्मचारियों की ड्यूटी होती है। तो हमका ठीक है, हमको 7 से 11 दे दो, 12 से 3 आपको देने दो। नहीं, बोले क्यों नहीं देंगे? तो दिया नहीं। तो फिर वो बोले मैं चेक कल आता हूँ, देखो। हम कहा जिस नाली में अगर घास जमी हो तब बताना कि आप वहाँ की सफाई नहीं होती है। तो वो आए और अपने आंखों से देखो, बोले ये तो बहुत गलत बात है। अफसर होशियार सिंह जी थे और भी जो भी इनके DC उस टाइम के थे, तो काम नहीं होता था धीरे धीरे। और फिर पहले ये बात हुई कि भाई लेंटर का पैसा किसी के गरीब आदमी का, जैसे आम आदमी पार्टी का हमारा ये मैनिफेस्टो था और हम ये कट्टर ईमानदार बनकर ये घुमा करते थे और हम बताते थे कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो धीरे धीरे ये बातें हमने उठाई और इसके ऊपर लगाम लगाना शुरू किया। तो हम अब ये सब जानते हैं कि हमारे घर पर MCD कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ, जिसमें वो सरेआम बोल दिए कि हम सफाई कर्मचारी बोले हम 5 लाख रुपया महीना अजीत झा को देते हैं। 5 लाख रुपए महीना अजीत झा को? 5 लाख रुपया पर मंथ देते हैं, तो हम सफाई कैसे करेंगे? आप अजीत झा को यहाँ बुलाओ। तो हमने कहा अजीत झा जी आप यहाँ सामने आइए और ये बताइए, ये यूनियन का लीडर इनका अगर ऐसी बात कह रहा है तो आप इसके बारे में हमको बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, सफाई नहीं हो रही है और लेंटर से पैसे वसूले जा रहे हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं। इसकी समस्या को हम लेकर आए थे ना। जैसे टीले पर जहाँ पर भैंसे गाय हैं और दुनिया भर के गाय
वो गोबर आता है, जिससे नालियाँ चौक रहती हैं। तो फिर जब हम उसकी बात किए तो जो वहाँ पर भैंसे और गाय रखे हैं तो वो लोग बोले कि हम भी मंथली देते हैं। तो हमने कहा भाई हम मंथली लेने के लिए नहीं आए हैं। मतलब गाय वाले भी मंथली दे रहे हैं और क्या बोलते हैं सफाई वाले भी। अरे वाह। अच्छा, फिर जो हमारा वर्क्स डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में हमने कहा भाई कि जो मुरारी था और जो भी थे कि भाई हमारे के ये वसूली नहीं चाहिए, और लेकिन हमारा किसी से लेंटर पैसा, क्योंकि जैसे 49 दिन हमारी सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, जिस प्रकार से हम लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं होने दिया था उसी प्रकार से हम इसको चलाना चाहते हैं। अच्छा यादव जी, मेरे को एक बात बताओ, आप कितने समय तक जो है अजीत जी के साथ मिलकर काम किया आपने? हम करीब 6 महीना उनके साथ काम किया शुरुआती दौर में, ठीक है। और उसको सब चीजें टाइट किया, लेकिन सफाई कर्मचारी हमारे ऊपर एकदम से वो मतलब कि हमारे यहाँ प्रदर्शन भी किए, और हमारे साथ मैंने देखा कि अजीत झा जी मेरे साथ नहीं है। और भाई साहब ये एक बात मैं तो वेरी फ्रैंकली बताता हूँ, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी रही हो, दोनों पहले तो निगम में अपना पार्षद जितवा लेते हैं और फिर बोलते हैं ये अच्छा काम नहीं किया, अब दूसरे को ला देते हैं। आपके बगल हमारे बगल का वार्ड 25 है, यहाँ से पहले हेमराज गर्ग थे, उनको बदल के दूसरा ला दिया। हमारे अजीत झा थे, उनको झा साहब को बदल के त्रिपाठी जी ला दिया। ठीक है। आपने मुझे बताया 6 महीने आप लगभग अजीत झा के साथ रहे। मैं थोड़ा क्लियर बात रखूंगा, अजीत झा के साथ जो व्यक्ति पूरे 6 महीने सुबह शाम रहा हो, उसने मिलकर के काम किया, पूरी चीजों का अंदर तक की चीजों का आपको पता है। लेंटर के सही महीने में अजीत झा जी कितने पैसे लेते थे? लेंटर के देखो, जिस टाइम हमने किया, हमने शुरुआती दौर में शिकंजा कस दिया सबको, और मुरारी को भी पकड़ के पीटा, हम कहे यहाँ तेरा नहीं चलेगा। लेकिन जैसे इन्होंने लेना शुरू किया, फिर कितने पैसे लेने शुरू किया? लगभग 10,000 रुपया पर लेंटर होता है, 50 गज का, और 100 गज का 20,000 रुपया पर। ये आपको कहां से पता लगा और कैसे पता लगा? आपने अपनी आंखों से देखा? जी क्या जी था? जी, वो बताएं। हमें ऐसे पता लगा कि जैसे हमारा कोई कार्यकर्ता, मेन कार्यकर्ता होता था, उसके आ गया हमारे पास कि ऐसे ऐसे ले रहे हैं। तो हमने कहा भाई देखो यार, ये अजीत भाई ये तो ठीक नहीं है, ये जो कि अपने कार्यकर्ता, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, और जनता का भी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भी बोलते थे कि इस प्रकार से तो नहीं होना चाहिए यार। तो हमने कहा उसको ये 50,000 रुपया मांग रहा है, आप बताओ गरीब आदमी कैसे करेगा? तो बोलते थे कि जाओ अच्छा उससे वो कर लो। हमका बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। क्या कर लो क्लियर करो। ये कि वो उसी से बात कर लो, तो उसी से बात कर लो। तो हमने कहा हम तो पैसे के लिए बात करेंगे नहीं, आप वो जो आदमी है बेचारा मारा जा रहा है, आप उसकी सहायता करो। तो उसमें क्या होता था कि जिस प्रकार से वो लोग कर्मचारी आ करके उनको डराते थे कि हम तेरा गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सबको छोड़ करके अपना इनडायरेक्ट जा करके उनको पैसे अपना सेटिंग कर लेते। अजीत को या उनको थ्रू कर्मचारी जेई ओई जितने थे उनके थ्रू आता था पैसे। मतलब अजीत तक पैसा पहुंचता था? वो उनका देखो यही बात है, जो पार्षद बन जाते हैं वो वर्क्स डिपार्टमेंट से सेट कर लेंगे कितना पैसा आता है, और सफाई कर्मचारी से सेट कर लेंगे इतना पैसा आता है, सब जो अपना एनिमल वाला हस्बेंड्री वाला सिस्टम है उसमें आता है। आप जानकर आश्चर्य हो गए, हमें इतने डिपार्टमेंट हैं, हम वहाँ गए तो बोले यहाँ फिनाइल और चूना तो इतना चला गया। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो पड़ता नहीं कहीं। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो इतना इश्यू हो गया। मेरी बात सुनो, मैं इन बातों में नहीं जाऊंगा, मैं क्लियर बात रखूंगा। आपको ये कंफर्म है कि अजीत के पास जो है इस भ्रष्टाचार का पैसा या इस जो है गलत चीज का पैसा पहुंच रहा था? हाँ जी, ठीक है। इस चीज की आवाज आपने महेंद्र गोयल जी को उठाई? जी, मैंने इस बात को विधायक जी के सामने भी बोला कि विधायक जी हमारी पार्टी है और हमारा जो है कि हमारा पार्षद है, हम किस चीज पर इलेक्शन लड़ते हैं। एक सिंबल विधायक जी ने क्या बोला क्लियर बात, जब आपने समस्या रखा? हाँ, एक हम सिंबल लेकर जाते हैं कि हमें आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। हाँ। आप भी आम आदमी पार्टी को, वो भी आम आदमी पार्टी को। और विधायक जी के पास हम गए, विधायक जी ने कहा कि अजीत हमारी नहीं सुनता। अब जब हमने ये कहा, जब से इलेक्शन की बात आई, तो हमने कहा विधायक जी एक बात बताओ, जब वो नहीं सुन रहा था तो जो आपके यहाँ पर काम कर रहा है ऑफिशियली शुभम कुमार जी,
वो नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मतलब विधायक जी ने सिंपल ये कहा कि अजीत हमारी नहीं सुनता। नहीं सुनता। अब इस चीज को लेके खुद अंदाजा लगा लो, जो डबल इंजन की सरकार अपने मुंह से बखान करते हैं बड़े बड़े कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। रिठाला विधानसभा में विधायक आम आदमी पार्टी का, निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का, नाम लूंगा, विधायक महेंद्र गोल आम आदमी पार्टी से और पार्षद अजीत झा आम आदमी पार्टी, जिसके खुद विधायक ये कहते हो कि हमारा दूसरा इंजन हमारी नहीं सुन सकता, तो दोनों इंजन अलग अलग है, मतलब फिर वो गाड़ी चलेगी कैसे? जी यही बात है। ये इसी बात को लेकर मैंने ये कहा कि भाई जैसे कि रामलाल को हटाया, श्यामलाल को आप ला दे रहे हो। अब ये शुभम त्रिपाठी आपके क्षेत्र में कह रहा है कि मैं काम करूंगा, इसने अभी तक कुछ काम किया है क्षेत्र में? देखो, ये जो शुभम त्रिपाठी की जो भी पहचान है, हाँ, वो विधायक जी के कार्यालय उनका पीए बन के जो उन्होंने काम लोगों को कराए हैं वही पहचान है। अब मुझे तो एक चीज समझ आती है, अब ये नया ट्रेंड चल चुका है कि एक विधायक के या एक पार्षद के पहले पीए बन जाओ और फिर उसके बाद टिकट मांगने लगो, और टिकट मांगो तो मांगो फिर अपना कीमती वोट भी मांगो। मतलब उस पीए को, जो डायरी उठाने वाले व्यक्ति को अब हम वोट देंगे तो फिर हाँ, फिर वो कैसे काम करेगा? मैं यही कहता हूं। देखो, जैसे मैं अब और क्या बताऊं कि आप उनको पहले पैसे कमवा दो, फिर उन्हीं के ला करके आगे कर दो कि जब तुम भी चुनाव भी लड़ो। और जो कार्यकर्ता है, जो अभी इलेक्शन हुआ था विधायक जी का, तो उसमें हमको चोटें लगी थी, मार पिटाई हमारे साथ हुई थी, पूरा नेशनल टीवी पर चला था ये बात कि कोई ये नहीं है। और विधायक जी ने बोला कि मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं तुम्हें टिकट दूंगा, तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा, मैं अपने पैसे से लड़ाऊंगा जैसे भी होगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर पहचान है, काम की पहचान है। और जो हमारी मार पिटाई हुई उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई, विधायक जी ने उसकी एफआईआर तक भी नहीं लिखवाई। और टिकट देने वाली बात हुई, टिकट तो बात छोड़ो, हमने टिकट मांगा भी नहीं उनसे। हमें ये अपेक्षा इतना थी कि आप सिर्फ हमसे पूछ लेते कि हमारे साथ इतनी मार पिटाई हुई, बीजेपी वाले ने हमारे मारा पीटा, हमारे पूरे घर के, हमारे लड़कों को सबको पीटा, और लेकिन विधायक जी ने ये भी नहीं कहा कि हाँ कि तुम्हें लड़ना चाहिए या तुम वहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, वार्ड अध्यक्ष रह चुके हैं, कि कुछ पूछे। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। ये बताएं अब यहाँ पर कि ये जो शुभम त्रिपाठी है, इसने अपने क्षेत्र में कुछ काम किया या नहीं किया? देखो, जो काम करने वाली बात है, मैंने आप पहले से बताया, विधायक कार्यालय से काम करते थे, और जैसे रोड बन रहे हैं, ईमानदारी से काम होता था भ्रष्टाचार के साथ? अब ईमानदारी से तो ये है कि जो हम तो जनता के लिए काम करते हैं, हमें किसी से कोई लाल लोचे चप्पे की बात नहीं करनी है। देखो, जैसे हमारा रोड बनता है, हमें लोग पकड़ लेते हैं, बोले यादव जी आप भी तो थे, कल तक आम आदमी पार्टी में थे, आपने क्या करवाया? आपने ये नालियां नहीं बनवाई, नालियां नहीं बनी, और सिर्फ जो है उसी के ऊपर वह रोड बना दिए गए। मैं चैलेंज करता हूं कि विधायक जी एक दिन भी आए होंगे देखने के लिए कोई इसकी क्वालिटी क्या है। अब आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। आप रिठाला रोड को देख लो, अभी थोड़ा दिन में बनी है, अभी उखड़ गई। शमशान भूमि का रोड था, वो उखड़ गया, दोबारा उसके कैसे रिपेयर हो रहा है या दोबारा उसको बन रहा है, दोबारा खर्चे बन रहा है, ये तो वही जाने। यादव जी एक कड़वा सवाल पूछ रहा हूँ, जब पार्टी में जब भी कोई कार्यकर्ता रहता है और वो कहता है कि मैं निष्पक्ष तरीके से काम करता हूँ, निष्पक्ष बात रखता हूँ, लेकिन आपकी आंखों के सामने भ्रष्टाचार उस समय हो रहा था कि भाई रोड का मटेरियल सही नहीं लग रहा था या नाला सही नहीं बन रहा था, लेकिन तब आपने आवाज नहीं उठाई, क्यों नहीं उठा पाता कोई भी कार्यकर्ता? सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने अक्सर देखा कार्यकर्ता आवाज नहीं उठाता, क्यों? आप हमारे किसी भी कार्यकर्ता से, किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, किसी वॉलंटियर से पूछ लीजिए, जब भी गलत काम हुआ है मैं उसका आवाज उठाया हूं और विधायक जी से बोला हूं कि ये क्वालिटी ठीक नहीं लगा रहा है, इसका मटेरियल ये ठीक नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से टाइल वाले रोड लग रहे थे और उसमें नीचे मिट्टी बिछाकर किया जा रहा, तब भी मैंने कहा, हम वहां जाकर के मुकेश सोनार वाली गली में लास्ट में जाकर वीर बाजार में इस कार को मैंने रोका था कि नहीं, पहले नाली बनेगी दोनों साइड की और तब जो है टाइल का काम होगा। कोई हमारी नहीं सुना, बोला गया ये कि काम हो जाने दो, हम इनका पेमेंट ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जब आपने अपनी समस्याएं बताई थी क्षेत्र की, तो या तो ये मान लूं मैं कि भाई उन्होंने आपको पार्टी से निकाल दिया या आपने पार्टी को खुद छोड़ा? देखो, पार्टी छोड़ने पकड़ने वाली कोई बात नहीं है। अजय सिंह हमारे दोस्त थे और हम ये चाहते हैं कि ये काम करने वाला बंदा, एमएनसी इनके साथ कम से कम 10 साल से हैं। अब फिलहाल आप किस पार्टी के साथ हो? सुन लो सर, इनके साथ हम 10 साल से थे। ये हम जानते हैं कि रात दिन कभी किसी काम के लिए जाओ एक मना नहीं करते थे। और हम यही नहीं, हम दोनों जाते थे, किसी का हॉस्पिटल काम हो गया,
चाहे जहां से लड़ झगड़ के हम इनका काम करवाते थे। इसीलिए हम इस पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी के साथ आए हैं और अपने अजय भाई सिंह जी लाए हैं कि हम अपना एक साफ सुथरा निगम पार्षद बना करके क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ेंगे और उसको काम करवाएंगे। ठीक है, आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, अजय जी को पकड़ लिया, अजय सिंह जी को। अजय जी में ऐसा क्या खूबी और क्या आपको लगा कि हाँ मेरे को इन्हीं के साथ जुड़ना है? जी जी हाँ, अजय जी में क्या खूबी लगी और क्या खराबी लगी, क्योंकि एक दिन में आदमी को पता नहीं लगता है। तो हम इनके साथ लगभग 10 साल से रह रहे हैं। हम वार्ड अध्यक्ष थे और एक ब्लॉक अध्यक्ष थे, लेकिन हम लोग दोनों एक ही गाड़ी में चला करते थे, एक ही मोटरसाइकिल से चला करते थे और समस्याएं देखते थे। और दोनों मिल करके, चाहे विधायक जी हों या विधायक जी के पीए दीपक जैन हुआ करते थे, उनसे हम लोग उनको बोल करके या शुभम जी से बोल करके जो भी वो समस्या हम विधायक जी से सॉल्व करवाते थे। और इनमें खूबी यही है, आपको बता दिया, ये बाजार का भी, पटरी बाजार का भी काम देखते हैं। पूरे पटरी बाजार इनके साथ जुड़ा हुआ है, पूर्वांचल के लोग जुड़े हुए हैं और इनका अपनी फेस वैल्यू है। और जिस काम का कमिटमेंट कर दिया, जिसके लिए भी कोई गरीब आदमी एक मैं आपको बताऊं, सरोज हॉस्पिटल में एक आदमी का लड़का खत्म हो गया। एग्जाम्पल की बात नहीं करेंगे, मोटी मोटी बात करेंगे। जनरल आपको जितने भ्रष्टाचार आप बता रहे हो कि अजीत जहां के कार्यकाल में रहे या विधायक महेंद्र गोयल के कार्यकाल में रहे, तो आपको पक्की उम्मीद है कि क्या नाम है अजय सिंह जी पूरे काम करा देंगे? जी, 100% बिना भ्रष्टाचार के 100%। अगर ये नहीं कराएंगे तो हम जिस प्रकार से अजीत झा को नहीं छोड़ते थे, इनको भी नहीं छोड़ेंगे और हर काम करवाएंगे। इनके साथ मैं 10 साल रहा हूं दोस्तों, जो हमारी जनता है, जो भी सुन रही, उसके लिए मैं बता दे रहा हूं। मैं 10 साल रहा हूं, इनको परख लिया हूं और हमारे यहाँ की जनता भी जानती है कि साहब सिंह यादव जी उसी के साथ रहते हैं जो खरा बोलता है और खरा काम करता है। और कभी भी हमने लोड़ चप्पे की ये इसी बात नहीं करी है, हमेशा काम की बात करी है। चाहे जहां भी रहा हूं मैं, आज की डेट में इसी वजह से, काम की वजह से आज संघ के आदमी, आज बीजेपी के जो असंतुष्ट आदमी, वो और आम आदमी के भी तमाम कार्यकर्ता इनका कार्य कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैंने हर तरह की बात छेड़ने के प्रयास किया और हर तरह की बात इन्होंने निष्पक्ष तरीके से बताई भी। ये जिस पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी में, वहां का जो पार्षद अजीत झा, उन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार किया, मौजूदा विधायक महेंद्र गोयल ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया, और साथ में रहने वाले पीए दीपक जैन जो कि रहे थे, यही है ना नाम? जी सर। उन्होंने किस तरह से, मतलब सबने मिलकर के किस तरह से क्षेत्र को बर्बाद किया, उसकी राम कहानी इन्होंने पूरी से बताई। क्यों? क्योंकि ये उस पार्टी में रहे थे। अब इन्होंने अजय जी को क्यों चुना है, उसका भी इन्होंने बताया कि क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे। हालांकि वो वक्त बताएगा, चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद किसके सर पे ताज रहेगा और वो कितना काम करेगा, किस तरीके से करेगा, भ्रष्टाचार के साथ करेगा या भ्रष्टाचार मुक्त होने के साथ करेगा। चाहूंगा एक बार उसी व्यक्ति को चुने जो आपके क्षेत्र का हो, आपका अपना बच्चा हो, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो कि ये काम करा सकता है, उसी को चुने और जो पढ़ा लिखा जरूर हो। जय हिंद, जय भारत।